अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर कॉम्प्लेक्स नंबर पे है, जो कि एक कंसेप्चुअल लेक्चर है। हम लोग सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर इसके क्वेश्चंस को समझेंगे। तो अगर हम अपनी पिछली वीडियोस को देखें तो हमने क्या पढ़ा था, रियल नंबर्स को हमने बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। अगर हम रियल नंबर्स की तरफ एक नज़र डालें तो हमने उसमें क्या क्या पढ़ा था। रियल नंबर्स, इसमें हमने किन किन चीज़ों को डिस्कस किया था? नेचुरल नंबर्स को, होल नंबर्स को, इंटीजर्स को, रैशनल और इरेशनल नंबर्स को। और फिर हमने कहा था कि जो रैशनल और इरेशनल नंबर्स का यूनियन होगा ना, वो होगा हमारे पास रियल नंबर्स के इक्वल। यानी कि इस यूनिवर्स में जितने भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स में आ जाते हैं। मतलब जितने भी रैशनल और इरेशनल नंबर्स हैं उनका हम यूनियन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाता है? रियल नंबर। लेकिन फिर हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स आए जिनको जो कि रियल नंबर्स की जो क्राइटेरिया था उससे बाहर हमें नज़र आए। तो उसके लिए हमें एक और नंबर इन्वेंट करना पड़ा जो कि था इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इमेजिनरी नंबर को। तो 10th क्लास में हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0। जब एक्स स्क्वायर को हमने इक्वल किया -1 के, तो अगर हम इसका अंडर रूट लें, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक, तो एक्स स्क्वायर इक्वल अंडर रूट -1। ये स्क्वायर तो अंडर रूट से ख़त्म हो गया, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू नहीं थी जो कि अंडर रूट -1 के इक्वल हो। जब ये हमारे पास क्वेश्चन अराइज हुआ तो हमें एक नंबर इन्वेंट करना पड़ा। और जब ये नंबर इन्वेंट हो गया, मतलब ये नंबर हमें मिला, तो हमने इसको एक नाम दे दिया आयोटा का। अब इसको हम x के इक्वल नहीं रख सकते थे क्योंकि x जो है वो हमारे पास रियल प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, x और y प्लेन में, और इसमें हमारे पास अंडर रूट -1 कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस वजह से हम इसको x के इक्वल नहीं बल्कि एक खुद से नंबर हमने मतलब इमेजिन कर लिया या इसको एक नंबर दे दिया जो कि आयोटा के इक्वल था। एक नेम दे दिया हमने इसको, अंडर रूट -1 को आयोटा। अब इस मेथड से हमारे लिए जो कॉम्प्लेक्स वाले क्वेश्चंस थे उनको करना आसान हो गया। तो अब हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं। आयोटा तो हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर आया ना, जिसको मतलब आई एक सिंबल हमने यूज़ किया अंडर रूट -1 के इक्वल करके इसको एक इमेजिनरी नंबर दे दिया। रियल नंबर्स क्या थे हमारे पास? रैशनल और इरेशनल नंबर्स का यूनियन। और इमेजिनरी नंबर क्या है हमारे पास? आयोटा इक्वल अंडर रूट -1, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे बनते हैं? जब हम रियल और इमेजिनरी नंबर्स को ऐड अप कर दें, यानी कि हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन आ जाए जिसमें रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स दोनों मौजूद हों, वो नंबर हमारे पास क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे फर्ज कर लें हमारे पास ए एक रियल नंबर है तो, और बी आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है। अब आप कहेंगे कि बी तो एक रियल नंबर है तो ये इमेजिनरी कैसे हो गया? तो
जो इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो उसको भी इमेजिनरी ही कर देता है। यानी कि अगर हम ले लें किन ए को हम 9 ले लें और 7 को बी ले लें, तो आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होकर इसने इसको बना दिया है इमेजिनरी नंबर, और ये हमारे पास रहा रियल नंबर। अब आपसे इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मिक्सअप ना हो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। जैसे ये 7 है, ये 7 आयोटा है और ये 7 प्लस 7 आयोटा है। ये एक रियल नंबर है, रियल नंबर के साथ इमेजिनरी नंबर मल्टीप्लाई हुआ तो ये एक इमेजिनरी नंबर बन गया। और जब एक रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर आपस में मिले तो ये क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी कि हम जो अंडर रूट, जैसे हमारे पास एक वैल्यू हो अंडर रूट 3, अंडर रूट, अब मैं आपको एक एग्जांपल में बताऊंगी कि अगर कोई भी वैल्यू अंडर रूट में माइनस के साथ हो तो उसको सॉल्व कैसे करना है। हमने तो यही पढ़ा था ना कि जो -1 है वो है इक्वल आयोटा के। लेकिन अगर अंडर रूट में हो हमारे पास -3 या अंडर रूट में हो हमारे पास -9/7 या, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए इसको अलहदा करेंगे -1 से। -1 मल्टीप्लाई बाय 3 और इसको भी हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 9/7। अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट दोनों से अलहदा कर देंगे, -1 और मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, ये एग्जाम्पल 1, ये एग्जाम्पल 2, और यहाँ भी -1 अलहदा कर देंगे, मल्टीप्लाई अंडर रूट 9/7। ठीक है। अब इस अंडर रूट -1 की जगह हम क्या लिखेंगे, आयोटा मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, और इस अंडर रूट -1 की जगह हम क्या लिखेंगे, आयोटा मल्टीप्लाई अंडर रूट 9/7। ठीक है। तो जब इमेजिनरी रियल से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास क्या आया, एक इमेजिनरी नंबर। इसको चाहे फर्दर सॉल्व कर लें, 9/√7 आयोटा।